Hello, tiny tots. You all are welcome back again in your English class. Hope you all are doing awesome and studying well in your class. Welcome back again. Today we are going to start another new chapter from your English book, chapter number 6. आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 6 नंबर सिंगुलर एंड प्लूरल। बच्चों आज हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वचन, एक वचन तथा बहुवचन। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। किसी भी एक प्राणी या वस्तु को सिंगुलर एक वचन कहते हैं। एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं को प्लूरल बहुवचन कहते हैं। बच्चों अगर कोई एक चीज है, सपोज ये एक आपका एप्पल है, ठीक है, and then we have so many apple. ठीक है बच्चों, सो जब हम मैथ्स में बात करेंगे ना, तो मैथ्स में हम बोलेंगे कि ये एक एप्पल है और ये 4 एप्पल है। लेकिन बच्चों जब हम इंग्लिश में बात करते हैं ना, तो इंग्लिश में थोड़ी सी जो हमारी भाषा है वो अलग हो जाती है। जब हम वाक्य में इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं तो हम लिखते हैं ये सिंगुलर है। ये क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर है, और इसको हम बोल देते हैं ये प्लूरल है। ठीक है, हम इंग्लिश में नहीं बोलते कि ये एक है, ये 4 है। ठीक है, हम इसको बोल देते हैं एप्पल जी है, ये सिंगुलर है, और ये जो 4 एप्पल है इन्हें हम प्लूरल बोल देते हैं। सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब 1, 2, 3 जितने भी, एक से ज्यादा को हम प्लूरल बोलते हैं। और कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु एक है तो उसके बारे में हम क्या लिखते हैं? हम उसको सिंगुलर में कंसीडर करते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए शब्दों के अंत में एस या ईएस जोड़ देते हैं। बच्चों कोई भी चीज अगर सिंगुलर है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें क्या जोड़ देते हैं? हम किसी वर्ड्स में एस जोड़ देते हैं या ईएस जोड़ देते हैं। चलिए देखिए कैसे। ये क्या है बच्चों? ये एक बक्सा है, अ बॉक्स। ये क्या है? अ बॉक्स, एक बक्सा। अब ये क्या है बच्चों? ये हो गए 3 बक्से। तो हमने बॉक्सेस में क्या ऐड कर दिया? बॉक्स में हमने ऐड कर दिया ईएस। तो क्या बन गया? ये आपका बॉक्सेस बन गया। बच्चों जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में शब्द बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं ना, तो हम आ का प्रयोग करते हैं। आ का मतलब एक होता है, आ का मतलब एक होता है, और एन का भी प्रयोग करते हैं जिसका मतलब भी एक होता है। लेकिन इसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। जस्ट गेट बैक टू आवर टॉपिक अगेन। हियर वी हैव बुक। तो ये सिंगुलर है, एक किताब है। सो एक किताब में हम बुक में एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3 किताबें हो जाएंगी। फिर हमारे पास अब बॉल है, एक गेंद है, हमने इसमें क्या जोड़ दिया बच्चों? एस जोड़ दिया, तो 3 गेंदे यानी कि 3 बॉल्स हो गया। वी हैव अ फैन, एक पंखा, फैन में हमने एस ऐड कर दिया, 3 पंखे। बेंच, एक बेंच, बेंच में हमने ईएस ऐड कर दिया तो 2 बेंचें हो गई। अ पेन, एक कलम, और बच्चों पेन में हमने एस ऐड कर दिया तो 3 कलमें हो गई। बच्चों समझ में आया ना आपको? सो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम बहुत आसानी से सिंगुलर टू प्लूरल बना सकते हैं, ओनली बाय एडिंग एस ईएस। नाउ इट इज योर एक्सरसाइज टाइम. So take out your pencil and let us together solve exercises from this chapter. We have A1. Write the singular and plural of the following. निम्नलिखित के एक वचन व बहुवचन लिखिए। ठीक है, सो आपको क्या लिखना है बच्चों? आपको ऐड करना है प्लूरल या सिंगुलर। सो बच्चों मैंने आपको अभी जस्ट समझाया कि ए मतलब क्या होता है। ए मतलब इंग्लिश की लैंग्वेज में हम उसको 1 भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब कोई चीज 1 है, किसी चीज के आगे आ लिखा है तो वो क्या है? वो सिंगुलर है, वो एक वचन है। जैसे कि वी हैव बर्ड, वी हैव मैंगो, वी हैव लायन, वी हैव बस, वी हैव ऑरेंज, वी हैव फॉक्स। ठीक है, अब इन सब के आगे हमें बस इनके नाम लिख देने हैं, एक वचन, यानी कि अ मैंगो, अ लायन, अ बस, एन ऑरेंज। बच्चों अभी मैंने आपको बताया था ए और एन के बारे में। ए और एन जो है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में उसका मतलब 1 होता है। ठीक है, लेकिन ए का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं?
कॉन्सोनेंट वाले वर्ड के साथ करते हैं और एन का प्रयोग हम करते हैं वॉवल्स के साथ। आई होप वॉवल्स आप सभी ने पढ़ा होगा, AEIOU। सो यहाँ किससे स्टार्ट हो रहा है बच्चों वर्ड? यहाँ वर्ड स्टार्ट हो रहा है ए से, ओ से। ओ आपका वॉवल है, इसीलिए हमने यहाँ एन का प्रयोग किया है। देन हियर वी हैव फॉक्स, यानी कि लोमड़ी। तो बच्चों ये वाला सेक्शन क्या हो गया? ये वाला सेक्शन हमारा हो गया, वी हैव स्किप्ड दिस, ये बर्ड है। सो ये वाला सेक्शन हमारा क्या हो गया? ये वाला सेक्शन हमारा हो गया प्लूरल सेक्शन, यानी कि ये सारे क्या है? एक चीजें हैं। तो ये आपका हो जाएगा एक वचन। क्या हो जाएगा? एक वचन। बच्चों अब हम देखते हैं, यहाँ तो हम सिंगुलर चीजों के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ आपकी चिड़िया थी, आम था, लोमड़ी था, बस थी, फिर आपका शेर था। अब हम बात करेंगे प्लूरल के बारे में। बच्चों अब आप यहाँ देखिए, यहाँ एक से ज्यादा वर्ड है ना। सो हियर वी आर गोइंग टू राइट प्लूरल फॉर्म 3 birds. 4 we are going to add es, mangoes. Then we have 3 lions. Then we have 2 buses. So बच्चों आप देख रहे हो, we are adding s और we are adding es, ठीक है। हर वर्ड का प्लूरल बनाने के लिए बच्चों certain words we use, certain letters of combination we use. Then we have 2 oranges, 5 foxes. I hope it is clear to you. Then we have exercise number B. Look at the picture and write if they are singular or plural. चित्रों को देखकर लिखिए कि वे singular हैं या plural है। अब ये बहुत ज्यादा इजी है बच्चों, चलिए मेरे साथ आप उत्तर दीजिए। ये सिंगुलर है या प्लूरल? ये है आपका सिंगुलर, एक वचन। एक से ज्यादा केला है, ये आपका प्लूरल है, बहुवचन। देन वी हैव एक से ज्यादा पेयर्स है, सो वी हैव प्लूरल अगेन। एक लड़की है, सो हियर इट इज सिंगुलर, एक वचन। एक से ज्यादा लड़के हैं बच्चों, इट इज प्लूरल, बहुवचन। एक से ज्यादा लायन है, इट इज प्लूरल, बहुवचन। बच्चों that's all about this class. In this class we have learned about singular and plural. So singular यानी कि एक वचन, जिसमें केवल एक आइटम इंक्लूड होता है, एक ऑब्जेक्ट इंक्लूड होता है, किसी एक वस्तु व्यक्ति के नाम के आगे हम यूज करते हैं बच्चों सिंगुलर का। और जब हम बात करते हैं बच्चों किसी एक से ज्यादा आइटम की, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की, तो हम बच्चों इस्तेमाल करते हैं प्लूरल का। That's all about this very interesting chapter. In this chapter, we have discussed about singular and plural words. Singular means ekvachan and plural means bahuvachan. I'll be seeing you in another class. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye-bye.